बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की निगाह फरमाए और सबके मसले हल फरमाए। इस वक्त तकरीबन सभी मसलों में घिरे हुए हैं, कोई माली मसाइल में, कोई बीमारी की वजह से, कोई औलाद के लिए, कोई शादी के ना होने पर, कोई कारोबार रिस्क की बंदिश की वजह से, कोई घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से। टू बी ऑनेस्ट डेली बेसिस पर इतने मैसेजेस आते हैं कि समटाइम्स समझ ही नहीं आता कि इतनी परेशानियाँ, इतने मसाइल क्यों हैं। बहरहाल आजमाइश तो बरहक है और आजमाइश में ही नेमत पोशीदा है, क्योंकि जब हम पर आजमाइश आती है, हम अल्लाह से रुजू करते हैं, दुरूद व सलाम इस्तिग़फ़ार कसरत से वर्द करते हैं, तो हमें इसकी बेपनाह बरक़ात फ़ज़ीलत भी मिलती है और फिर दुरूद व सलाम की बरकत से अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुर्ब हासिल होता है। इस वीडियो में दुरूद पाक का और नफ़िल का एक मुख्तसर सा अमल बताया जा रहा है। मुख्तसर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अमल बताया जा रहा है जो कि 7 डेज़ करना है, और ये तकरीबन 3 लोगों को बताया गया और उनके काम बने अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से एक साहब थे जो दुबई में जॉब करते थे, सऊदी अरेबिया में जॉब करते थे बेसिकली, और उम्रा और हज की सआदत भी नसीब हो रही थी और जो है ड्यूटी पर थे, रिस्पॉन्सिबल थे, फिर भी किसी बिहाफ पर उनकी जॉब चली गई और वो वापस अपने वतन आ गए। अब चूँकि वो यहाँ वापस आ गए और अब उनको दोबारा जाना था और उनकी कोशिश ये थी कि उनकी वापस सऊदी अरबिया में ही जॉब लगे। ऑल्दो कि उनके जो भाई थे वो अच्छा अर्न कर रहे थे यहाँ पर, वो 3 भाई हैं, लेकिन वो खुद मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वालदा हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो मैरिड है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे अपनी फ़ैमिली खुद रन करना है, भले दूसरे भाई दूसरे लोग घर में कितने अच्छा क्यों ना कमा रहे हों। अब वो बहुत परेशान थे, वापस से अपने जॉब पर जाना चाहते थे और ये चाहते थे कि उनकी दुबई में या सऊदी अरबिया में ही जॉब लगे, ताकि वो बार बार उम्रा और हज की सआदत हासिल कर सकें, मदीना मुनव्वरा जा सकें। और कहते हैं कि बस मेरी यही तमन्ना है कि जब तक ज़िंदा रहूँ वहीं जॉब करूँ और बार बार हाज़िरी का शर्फ़ मिलता रहे, वहाँ नमाज़ें अदा करूँ, दुआ करूँ। तो कहते हैं कि अब दोबारा जाना इतना मुश्किल था, क्योंकि जो एजेंट होते हैं जिनके थ्रू हम जाते हैं उनको इतने इतने पैसे देना पड़ते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत मुश्किल काम था। तो उनको ये अमल बताया गया, उन्होंने 7 डेज़ ये अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी दोबारा से सऊदी अरबिया में जॉब लगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो जा भी चुके हैं और अब वो अपनी जॉब कर रहे हैं। 2 लोगों को और बताया गया, उनके कुछ मसाइल ऐसे थे जो इसके लिए उन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनको उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, उनके वो मसले हल हुए। और ये अमल आपने सिर्फ 7 डेज़ करना है, 7 डेज़ करना है, लेकिन कामिल यकीन से करना है, तवज्जो ध्यान से करना है, मोहब्बत से करना है। जब आप कामिल यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम 7 दिनों में ही हो जाएगा। और इस अमल का बेहतरीन और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब आप ये अमल करेंगे और अगर वो काम आपके हक़ में बेहतर नहीं है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपका दिल, आपका ज़हन उस तरफ कर देगा जो काम आपके हक़ में बेहतर है। आपको वहाँ इत्मीनान हो जाएगा, वहाँ सुकून हो जाएगा। आप खुद ब खुद सोच लेंगे नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है, मैं वो कर लूँ। यानी जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होगी आपका रुख उस तरफ कर दिया जाएगा। सबसे खूबसूरत बात इस अमल की ये है। बाज़ औक़ात होता है कि हम अपने लिए कोई चीज़ चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए या हमारे फ़लाँ जगह शादी हो जाए या हम कारोबार ये कर लें, लेकिन उसमें हमारे लिए खैर पोशीदा नहीं होती। आगे जाके मसले मसाइल होते हैं, शर पोशीदा होता है और हमें नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम बज़िद होते हैं कि हमें यही करना है। तो जब आप ये अमल करेंगे और ऐसी कोई मामला हुआ आपके साथ खुदा न ख़्वास्ता, तो आपका दिल उस तरफ से हट जाएगा और जिस तरफ आपके लिए खुशी होगी, सलामती होगी, इज़्ज़त होगी, कामयाबी होगी, आपका दिल खुद ब खुद उस तरफ राग़िब हो जाएगा। अमल इस तरीके से करना है, या तो आप ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद करेंगे या इशा की नमाज़ के बाद करेंगे। तो आप अपने लिए एक टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और उसी टाइम पर फिर आपने 7 डेज़ करना है। अगर ज़ोहर की नमाज़ के बाद स्टार्ट कर लिया पहले दिन आपने, तो फिर 7 डेज़ ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही करेंगे, और अगर इशा की नमाज़ के बाद स्टार्ट किया फ़र्स्ट डे, तो फिर इशा की नमाज़ के बाद ही 7 डेज़ करेंगे। 2 रकात नमाज़ नफ़िल हाजात पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। दूसरी रकत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर कर उसी जगह बैठकर आपने दुरूद तंजीना पढ़ना है 100 मरतबा। एक तस्बीह अपनी जो भी मसाइल हैं, जो भी हाजात है, जो भी परेशानी है, उसको तसव्वुर करके कि अल्लाह करीम इन सबको हल फरमा दे और मेरे हक़ में बेहतरी के साथ हल फरमा दे। जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता फरमा। 100 दफ़ा आपने दुरूद तंजीना पढ़ना है, बहुत तवज्जो ध्यान के साथ, कामिल यकीन के साथ। और जो दुरूद तंजीना स्क्रीन पर आ रहा है वही वाला पढ़ना है, क्योंकि दुरूद तंजीना बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पर जिनमें अल्फाज तब्दील हैं ऑलमोस्ट, कभी किसी में इजाफ़ा है कुछ चीज़ों का और किसी में कमी है। तो जो स्क्रीन पर आ रहा है आपने वही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन स्वलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफ़ाति व तक़्दिलना बिहा
जमीअल हाजाति व तुताहिरून बिहा मिन जमी सय्याति व तरफ़ऊन बिहा इंदका अलद दरजाति व तुबल्लिगूना बिहा अक्सल गायाति मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममाति इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये वाला दुरूद तुंजीना आपने वर्द करना है 100 मरतबा। स्क्रीन पर भी दे दूँगी पिक्चर में, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप देखकर पढ़ सकें। 7 दिन आपने ये अमल करना है। पढ़ने के बाद गिड़गिड़ा कर रोकर अल्लाह से अपनी हाजात के लिए दुआ करनी है, अपनी परेशानी के ख़त्म होने की दुआ करनी है। 7 दिन में इंशाअल्लाह ताला जो भी काम होगा आपका बनेगा। अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है, और ये बहुत ही ज़्यादा अक्सीर अमल है, मुजर्रब अमल है, जिसने भी किया उसको फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि दुरूद तुंजीना पढ़ने से वैसे भी मसलों का हल निकलता है। और जब आप नफ़िल हाजात पढ़ लेंगे, साथ में ये पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये अमल बाइजाज़त है, सब कर सकते हैं, इसका किसी किस्म का किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सबको इजाज़त है, आप आराम से इसे कीजिए अपनी किसी भी हाजात के लिए। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आपने दुआ करनी है, और जो है 7 दिन तक आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपका काम बनेगा। लेकिन इन केस 7 दिन करने के बाद आपका काम नहीं बना या आपका दिल मुतमईन नहीं हुआ, तो फिर आपने 3 दिन का या 5 दिन का गैप देना है और फिर दोबारा से 7 दिन करना है। आप देखेंगे 7 दिन में ही इंशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा में आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे पढ़ने में कोई कमी, गलती, कोताही हो जाए, तो फिर अगर हमारा मसला हल ना हो तो फिर 7 दिन पढ़ने के बाद 3 दिन का या 5 दिन का गैप देकर फिर 7 दिन पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके मसले भी हल होंगे, हाजात भी पूरी होगी, परेशानी भी ख़त्म होगी। 3 लोगों ने अभी तक किया है और उनको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। 7 दिन के अंदर ही उनका मसला हल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामिल यकीन से कीजिएगा, सदका जारिया की नीयत से बना रही हूँ वीडियो कि आप लोग कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि सबके मसले हल हैं। इस वक्त सब बहुत परेशान हैं, और जिस किस्म का भी मसला होगा आप किसी भी किस्म के मसले के लिए कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सब पर रहमत की निगाह फरमाए, हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कामिल यकीन से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारा पढ़ना कबूल व मकबूल फ़रमाए, और हम सबकी हाजात पूरी फ़रमा दे, सबकी परेशानियाँ ख़त्म फ़रमा दे। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।